गणेशाय नमः। जय गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमने 28वां अध्याय तृतीय स्कंद के 28वां अध्याय का आधा श्रवण किया था। उसके आगे का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि बीच में नेटवर्क का कुछ वो था, इसलिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि अपने चित्त को एक करके और भगवान का ध्यान करें। ये कपिल देव जी अपनी माता को समझा रहे हैं, उस माध्यम से हम सभी को भी भगवान का इसी तरह से ध्यान करना चाहिए कि समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगर से और भी उजले हो गए। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहज धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमलों में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोदी गदा का, भौरों के शब्दों से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ सकारात्मक धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करना चाहिए, जो सुघर नासिका से सुशोभित है उनका मुख भगवान का, और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर दिखाई देता है, जान पड़ता है। ऐसा सब मन में आदमी को जरूर सोचना चाहिए। काली काली घुंघराले अलकावली से मंडित भगवान की मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रही है। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद का मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसका ध्यान करना चाहिए। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों का चिंतन का ध्यान करना चाहिए हृदय गुहा में, और कृपा से और प्रेम से भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है। उनका मुस्कान इतना सुंदर मुस्कुराते रहते हैं भगवान। विपुल प्रसाद की वर्षा होती रहती है, करती रहती है उनका मुस्कान जो है भगवान का। और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही भगवान का ये मुस्कान और उनका रूप प्रकट हुआ है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के त्रिव से त्रिव शोक को अश्रु सागर को सुखा देती है। आदमी कितना भी दुखी रहे, शोक में रहे, रोता रहे, लेकिन अगर भगवान का ऐसे मन जो इसमें लिखा है, जिस तरह से हम लोगों ने श्रवण किया है, अगर उस तरह से आदमी भगवान के रूप को याद कर ले तो उसके सभी शोक को हर लेते हैं, उसके आंसुओं को सुखा देते हैं। इतने उदार हैं भगवान की। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए, भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमार्ध भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः
ध्यान के ही योग हैं, तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंद आदि तिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने की कांटे के समान श्री हरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेज से तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोग कृत को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उससे अब अविद्याकृत अहंकार से ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लटके हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैवश कहीं जाने या लौटने आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परम तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलवादि और अपने सहित अपने शरीर को भी स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों को आत्मा बुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही उनमें स्पष्टता अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देहादि से भी उनका साक्षी रूप पुरुष पृथक है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ियों से भी अग्नि वास्तव में ही पृथक है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनकी साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म जो है भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वदेज और स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अन्य भाव से अनुगत देखना चाहिए या देखें। जिस प्रकार एक ही
अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार की दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाले कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इस तरह से हमने 28वां अध्याय का श्रवण किया, तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय का। अब 29वां अध्याय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। उसमें भक्ति का मर्म और काल की महिमा है। 28वें अध्याय में क्या, अभी बिजली वाला जो बताया गया है उसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर वही बिजली जो है कूलर में चल रहा है तो ठंडा हवा दे रहा, फ्रिज में बर्फ जमा दे रहा है बिजली, जबकि उसमें कितना तेज है, उस पे आदमी भोजन बनाता है, गैस जलाता है, आग उत्पन्न होता है, देह से जलता है। लेकिन बिजली का एक रूप क्या है, उससे फ्रिज में बर्फ भी जमता है, एक से वो पंखा चला रहा है, एक से लाइट जला रहा है। उसी तरह भगवान का है, भगवान हर जगह, लेकिन ये तभी आदमी उनका जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक उस माया से आदमी नहीं निकल पाएगा और देह गेह पिता पुत्र आदि उसमें आदमी लगा रहेगा। तो भगवान के स्नेह में भगवान को किस तरह से उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके स्वरूप को कैसे याद करना चाहिए, इसी बात को बताया गया है कि कैसे उनका हंसता हुआ चेहरा, काने में 2 कुंडल लटक रहे हैं। तो भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्रचित्त होके। भगवान का आसन क्या है, हमारा हृदय है। हमने शुरू में ही बताया था, बीच में ये थोड़ा लाइट का ये हुआ तो उसमें मैं बताई हूँ कि उसमें जो है कैसे हनुमान जी कहते हैं, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत अच्छा है, बार बार श्रवण करने से, सुनने से, कीर्तन करने से तभी ये सबके मन में होगा। ये इसको समझना बहुत गूढ़ रहस्य है और 2 बार 3 बार सुना जाएगा, कई बार सुना जाएगा। करत करत अभ्यास को जरमत होत सुजान। अभ्यास तो करना पड़ेगा और बार बार सुनना पड़ेगा, भगवान का भक्ति करना होगा। चाहे किसी भी तरह से भगवान का भक्ति श्रवण सुन के, देख के, हाथों से करके आदमी भगवान को स्नान कराता है, मूर्ति रखता है, पूजा पाठ करता है। तो अपने मन को, चित्त को हमेशा लगा रहना चाहिए कि एकमात्र सहारा कौन है, प्रभु हैं, भगवान है, श्री हरि हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानीं सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भाव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानीं सहितं नमामि। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष भय निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारि असुर सब मारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हनुमान जी की आरती। सियावर राम जी राम दरबार शिव परिवार।
श्री बालकृष्ण भगवान की आरती। सब देवी देवता की आरती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पूर्ण च तव दर्शनात्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्पापहरो हरि सर्पापहरो हर सर्पापहरो माता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम।